अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। इस वीडियो में हम फाइवर की न्यू पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जो कि गिग इमेजेस से रिलेटेड है या गिग थंबनेल से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अंदर नई है, वो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा ताकि आप लोग अपने इमेजेस को इस तरीके से अपडेट कर लें। तो अगर आप भी फाइवर के बारे में लर्न करना चाहते हैं तो मैंने फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज एक कंप्लीट अपने YouTube चैनल पर अपलोड की थी, जिसको देख के हजारों लोगों ने फाइवर से अर्निंग स्टार्ट की है। आप भी अगर अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके फ्री में सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग लर्न करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर fiverr.com को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है जिसके अंदर गिग इमेज गाइडलाइंस आप लोगों को मिल रही हैं और यहाँ पे तकरीबन सारी गाइडलाइंस आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ताकि आप इसको खुद भी अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेकमेंडेड इमेज साइज जो है वो अब चेंज हो गया है, 1280 बाय 769 पिक्सल्स का है और मिनिमम आप बना सकते हैं 712 बाय 430, जो कि पहले आप इमेज बनाया करते थे 550 बाय 370 का, जिसकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी लो थी। अब आप हाई क्वालिटी के अंदर जो अपना गिग का इमेज है वो आप बना सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये तकरीबन सारी पुरानी ही हैं। तो 7 नंबर पे यहाँ पे रेलेवेंसी का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जिसके नीचे लिखा हुआ है गिग इमेजेस मस्ट डायरेक्टली रिलेट टू दी सर्विस प्रोवाइडेड। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि रैंडम इमेजेस आपने अपनी गिग्स के ऊपर ऐड नहीं करने, जिससे आपकी गिग्स की रेपुटेशन डाउन हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि and lower your chances of being chosen for editorial selections। editorial selections क्या होती हैं? बेसिकली फाइवर आपकी जो गिग है उसको डिफरेंट जगह के ऊपर फीचर करता है, ठीक है। तो अगर आपके जो इमेजेस हैं वो कोई रैंडम से इमेजेस होंगे, आपकी सर्विस से रिलेटेड नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपकी जो गिग है वो एडिटोरियल सिलेक्शंस के अंदर नहीं सिलेक्ट होने वाली। और साथ में आपको जो फाइवर चॉइस का जो ऑप्शन मिलता है शायद उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है अगर आपका इमेज आपकी सर्विस से रिलेटेड नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं कि इमेजेस आपने किस तरह के बनाने हैं, क्या इमेजेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने अपने जहन में रखनी है। यहाँ पर आप 12 नंबर पे एक देख रहे हैं, नेम योर इमेज फाइल। इसका मतलब यह है कि आपने अपने इमेज की जो फाइल है, जो आपने गिग इमेज बनाया है उसकी एक आपने फाइल बनाई है, या आपने जो इमेज है उसको आपने रीनेम करना है अपनी सर्विस के नाम के ऊपर। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइन की सर्विसेज देते हैं तो आपने जो इमेज बनाया है अपनी गिग के लिए उसको भी आप लोगो डिजाइन का नाम दे सकते हैं, या जो आपका टाइटल है आप वो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैंने अपनी फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज के अंदर आप लोगों को काफी बार बताया है कि आपने अपना जो इमेज है उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपकी गिग जो है वो सर्चेस के अंदर रैंक हो। तो अब फाइवर ने भी ये चीज़ आप लोगों को बता दी है, आपको मेरी बात पे यकीन आ गया होगा। मेक योर गिग इजियर टू फाइंड विद अ क्लियर एंड रेलेवेंट फाइल नेम। दिस कैन बी वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज योर गिग कैन बी फाउंड इन सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, सर्च रिजल्ट्स के अंदर आने के लिए आपने अपनी गिग इमेज को रेलेवेंट फाइल नेम देना है, जो कि आपकी टाइटल है आपकी गिग का, या फिर उसके अंदर कोई मेन कीवर्ड है आपका, वो आपने अपने गिग इमेज के ऊपर ऐड लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने आप लोगों को बता दी, और बाकी जितनी भी चीज़ें आप वो पढ़ सकते हैं वो तकरीबन सारी वही पुरानी ही हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको इमेजेस किस तरह के बनाने चाहिए। फाइवर ने कुछ सजेशंस दी हैं, आप इस तरह के इमेजेस बना सकते हैं, कैनवा में बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, जो आपको साइज़ बताया है यहाँ पर, इस साइज़ को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। इसी जो डायमेंशन है इसको देखते हुए आपने इस तरह के इमेजेस बनाने हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ सैंपल्स दिखाए जा रहे हैं कि अच्छा गिग इमेज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, क्लियर एंड इजी टू रीड। यहाँ पे फर्स्ट इमेज आ रहा है, यहाँ पर उसने एक फोटो लगाई हुई है और छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे सोशल मीडियाज के जो आइकन्स हैं वो बने हुए हैं। और अगर साथ वाली आप इमेज देखें तो वो पढ़ी भी नहीं जा रही, वो पता ही नहीं चल रहा कि यार लिखा क्या हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है जो कि एक बंदा नहीं पढ़ सकेगा, ठीक है, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते ही सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर जैसे ही वो देखेगा, उसको अगर यही सर्विस पसंद है तो वो फौरन इस पर क्लिक कर देगा। इस तरीके से अगर आपने अपनी इमेज ऐड करनी है तो आपने इस तरीके से कोई ऐसी इमेज ऐड नहीं करनी जिसमें आपका फेस क्लियर नज़र नहीं आ रहा,
तो अगर आप यहाँ पर ये वाला इमेज जो देखें, जो फर्स्ट इमेज है, अगर आपने जस्ट अपना ही इमेज ऐड करना है तो आप इस तरह का इमेज ऐड कर सकते हैं और नीचे आप थोड़ा सा अपना टाइटल भी लिख सकते हैं जो कि आपकी गिग से रिलेटेड है। आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन साइड पे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक लड़की जो है वो उसका मुंह ही नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह के इमेजेस आपने बिल्कुल ऐड नहीं करने। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है शोकेसिंग योर वर्क का। इसके अंदर आप अगर लोगो डिजाइनर हैं, आप अपना वर्क शोकेस करना चाहते हैं, या आप वेब डेवलपर हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आपने किस तरह की वेबसाइट्स बनाई हैं, तो उसकी कुछ यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। अब यहाँ पर दो आपको सैंपल्स नजर आ रहे हैं। एक सैंपल के अंदर जस्ट एक ही लोगो लगा हुआ है और वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर आपको नजर आ रहा है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आपने अपना जो वर्क है वो शोकेस किया है। कोई भी बंदा अगर लोगो डिजाइन सर्च करता है और उसके सामने अगर इस तरह का इमेज आता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये अपना वर्क शोकेस कर रहा है, तो वो इस पे क्लिक कर देगा। लेकिन अगर आप साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर उसने काफी सारे जो है वो लोगोज यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो अगर किसी बंदे को कोई एक लोगो अच्छा लग जाता है तो वो उस पर क्लिक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इसने बहुत सारे डिजाइन ऐड किए हुए हैं। अगर इस इमेज के अंदर सिर्फ 4 डिजाइन ऐड किए होते तो वो भी जरा थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि वो डिजाइन थोड़े से उनका साइज बड़ा लगता है। यहाँ पर बहुत छोटा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी वजह से आप अपना वर्क अगर शोकेस करना चाहते हैं तो आप सिंगल लोगो शो कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपकी गिग जो है वो फोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड है और आप इमेजेस को एडिट करते हैं या और डिफरेंट किस्म के काम करते हैं, तो आपने बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस ऐड करने हैं जिससे बायर को पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, पेजेस डिजाइन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जूम इन करके जो अपने सैंपल्स हैं वो अपने गिग इमेज पे लगाने हैं। अगर आप जूम आउट करके काफी सारी चीजें दिखाएंगे तो वो क्लियर नजर नहीं आ रहा और मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, मैं इस वाले के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे नीचे आपको फाइवर बता रहा है कि आप मॉकअप्स यूज करें ताकि आपके जो इमेजेस हैं वो अच्छे लगें। अब यहाँ पे सिंपल आप ये इमेजेस भी ऐड कर सकते थे, लेकिन आपने सेलफोन का मॉकअप है उसके अंदर आपने ये इमेजेस ऐड करके अपने गिग इमेज के अंदर ऐड किया, तो ये जरा थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके अंदर उसने ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो इमेज है वो काफी क्लीन नजर आ रहा है और वो सारा मतलब पढ़ा जा रहा है। राइटर, जर्नलिस्ट, एडिटर, राइट साइड के ऊपर देखें तो ये इस वक्त पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह का इमेज आपने नहीं बनाना। तो अगर आपने अपने गिग इमेज के ऊपर जस्ट टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिली हुई है कि आपने काफी सारा टेक्स्ट नहीं लिखना, कम टेक्स्ट लिखना है ताकि वो नीट और क्लीन लगे। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जस्ट टेक्स्ट वाली आपने गिग इमेजेस नहीं बनाने। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग ऐसी कंट्रीज से होते हैं जो कि इंग्लिश को नहीं समझते, ना ही वो पढ़ सकते हैं ना ही उन्हें समझ आती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि पिछली इमेजेस के अंदर हमने देखा कि आप वर्क सैंपल्स साथ में ऐड करेंगे ताकि देखते ही एक बंदे को पता चल जाए आप क्या सर्विस सेल कर रहे हैं। अब नीचे आपको यहाँ पर कंट्रास्ट के बारे में बताया गया है कि आपने अगर लाइट कलर का आपका बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर अगर आप लाइट कलर में ही टेक्स्ट लिख देंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। इसी वजह से हमेशा आपने देखना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको स्टॉक इमेजेस की भी ऑप्शन नजर आ रही है कि आप स्टॉक इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस सिंपली ये है कि आप पिक्साबे से जाके इमेजेस उठाएं, pexels.com से जाके आप इमेजेस लें और उन इमेजेस को आप यहाँ पर ऐड कर दें और वो रेलेवेंट इमेजेस होने चाहिए। अब इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि आपने सिंपली 2-3 चीजें अपने जहन में रखनी है। वो ये है कि आपने अपने इमेज के ऊपर टेक्स्ट ज्यादा नहीं लिखना, कम से कम टेक्स्ट लिखें। आपका इमेज क्लीन नजर आना चाहिए। अगर आप अपना वर्क शोकेस करना चाह रहे हैं तो आपने वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से शो करना है अपने इमेज के ऊपर। ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे वर्क सैंपल्स आपने इमेज के ऊपर डाल दिए जिससे आपके बायर को पता ही नहीं चल रहा कि आप सर्विसेज क्या सेल कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की बात की कि आप अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो फाइवर ने अपडेट की है और आप लोगों को सजेशंस दी हैं कि आपने इस तरीके से अपना गिग इमेज बनाना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज क्लियर समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके कंप्लीट फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज देखें। उसके अंदर मैंने आप लोगों को फाइवर का A to Z बताया जिससे हजारों लोगों ने फाइवर पर अर्निंग स्टार्ट की है। उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।